तो बेटा आज की क्लास में जो हमारा टारगेट है वो है पास्ट पेपर क्वेश्चन, और इसमें हम बात कर रहे हैं सूडो कोड ट्रेसिंग की। ठीक है, कि सूडो कोड को हम जो है वो कैसे ट्रेस कर सकते हैं, और इसके अंदर इन्होंने फंक्शन का ही सवाल दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको जो भी फंक्शन के अंदर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसका एक आइडिया हो। अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो वो आपके लिए जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और इस क्वेश्चन के लिए आपने करना ये है कि अगेन सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो इन्होंने सूडो कोड दिया है उसमें हो क्या रहा है, एक दफ़ा इसको ना रीड कर लेना लाजमी। रीड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है बेटा, ये इसके अंदर कहना ये चाह रहा है सर कि एक इन्होंने दिया है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, और इसका नाम क्या है, कन्वर्ट। इसके अंदर बेटा देखें एक पैरामीटर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग टाइप की है, और बेटा ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गई बात। एक पॉइंट तो हमें ये समझ आ गया। अब इसी फंक्शन को ये क्या कर रहे हैं भाई, कॉल कर रहे हैं कन्वर्ट के नाम से यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, कन्वर्ट के नाम से कॉल कर रहे हैं। अंदर हमने क्या दिया है बेटा, ये वैल्यूज पास की हैं, ठीक है, और इन वैल्यूज को पास करके हमने कहाँ सेव कराएंगे बेटा, रिजल्ट के अंदर सेव कराएंगे। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है, ये वाला सिंबल। बेसिकली ये सिंबल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्पेस करेक्टर को ही कर रहा है। ठीक है, ये जो है वो रिप्रेजेंट स्पेस करेक्टर को ही कर रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग होगा कि यार स्पेस करेक्टर यहाँ अलग है और वेरिएबल के अंदर इन्होंने जो स्पेस करेक्टर रखा है वो अलग रखा है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो वो उसके ऊपर हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। फिर कह रहा है कि यूज दिस सिंबल फॉर एनी स्पेस करेक्टर इन द ट्रेस टेबल। तो ट्रेस टेबल के अंदर जहां पर भी स्पेस होगा उसको आप इसी तरीके से एक्सेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बेटा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पर हमने लिखा नेम, और उसके बाद बेटा हमने क्या लिख दिया यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पास कर दी। यानी नेम के अंदर, क्योंकि देखो कन्वर्ट के पैरामीटर के अंदर बेटा जो वैल्यू पास हुई है, आप लोगों को याद होगा, मैंने फंक्शंस पढ़ाए हैं, आप सब लोगों को ही पढ़ाए। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज होती हैं बेटा, ये क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास बेटा कहलाते हैं पैरामीटर्स। ठीक हो गई बात। ये क्या कहलाते हैं बेटा, पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब देखें पैरामीटर्स के अंदर हम जाए ना, तो पैरामीटर्स के अंदर बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, जो कि कहाँ स्टोर होगी, इस नेम में स्टोर होगी। ठीक हो गई बात, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले अब सर हम इसकी ट्रेसिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वन बाय वन हम चीज़ें जो है वो लिस्ट डाउन करेंगे। सबसे पहले बेटा नेक्स्ट लाइन से चीज़ें शुरू करेंगे। फ्लैग को हमने क्या सेट कर दिया, वेरिएबल बना दिया फ्लैग, बूलियन टाइप का। इंडेक्स है बेटा इंटीजर रख लिया। दिस चार करेक्टर डाटा टाइप हो गई बेटा, न्यू नेम स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गई। ठीक हो गई बात। फिर बेटा हमारे पास यहाँ पर स्पेस करेक्टर के अंदर हमने ये वैल्यू रख ली है, जो कि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रही है क्योंकि इसके अंदर हमेशा स्पेस करेक्टर ही रहेगा। चलें, यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। अब जो ट्रेसिंग हो रही है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो फ्लैग को सबसे पहले बेटा हमने क्या रखा, ट्रू रखा। सही है, लाइन नंबर 19 की बात हो रही है। एंड आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करेंगे बहुत फोकस होके मेरी बात को सुनना है। अगर आप ड्यूरिंग मोबाइल फ़ोन, अगर आप उसको लेक्चर को देखेंगे मोबाइल फ़ोन को भी, तो आपको नहीं समझ आएगा, या कोई और नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत फोकस्ड सर होके। जी जी। सर अगर हम लोग प्रो को पहली लाइन में लिखें गलत होगा? यार देखो बात ये है कि इसमें इन्होंने देखना पड़ता है कि मार्किंग स्कीम में इन्होंने अगर ये मेंशन किया है तो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमेशा ये बताता हूँ कि पहले एक दफ़ा वैल्यू आ गई, उसके बाद जब आप इनिशियलाइजेशन करोगे वो आप नेक्स्ट लाइन से ही शुरू करोगे। अगर इनपुट हो रहा था तो चलें। वो भी आप नेक्स्ट लाइन से ही करते। ठीक है, तो लेकिन इस केस के ओके। अंदर इन्होंने नेम ऊपर वाली लाइन में लिख दिया, तो आप नेक्स्ट लाइन से चीज़ों को जो है वो कंटिन्यूशन में रख लें। अब आप देखें बेटा इंडेक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे वन आया, तो इंडेक्स को आपने यहाँ क्या कर दिया, सिर्फ वन असाइन कर दिया। फिर बेटा न्यू नेम के अंदर क्या दे रहा है, ये डबल कोटेशन लगा रहा है, तो न्यू नेम के अंदर बेटा आपने ये क्या लगा दी, डबल कोटेशंस लगा दी। ओके बेटा, फिर आगे बात को लेके चले सर।
अब ऊपर वाली लाइंस की भी जरूरत नहीं है, अब आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपने सिर्फ यहाँ वाइल से लेके पूरा गेम चलाना है, और ये वाइल जब खत्म हो जाएगा और उसके बाद रिटर्न में आ जाएगा न्यू नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इसी कोड को करना है, तो आपके लिए आसान हो जानी चाहिए ना चीजें, इसीलिए मैं ये जूम करके आपको दिखा भी रहा हूँ। प्लस इसके अंदर एक और लॉजिक देख लें, इंडेक्स वेरिएबल बेटा क्या है, 1 है। ठीक है, इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। सही है, और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक ये लेंथ यानी कि जो नेम वेरिएबल है इसकी लेंथ के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये 1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये लेंथ के बराबर नहीं हो जाता। यानी कि ये सारे के सारी वैल्यूज, यानी कि ये स्पेस आ गया, फिर आई, फिर एन, फिर स्पेस, फिर ए, फिर डबल स्पेस, फिर सी यू पी, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स तक ये चलेगा। गॉट इट बेटा। चलें अब जरा बात को समझते हैं कि किस तरीके से काम होगा। इंडेक्स की वैल्यू बेटा क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। अच्छा, जिन लोगों को मिड का फंक्शन नहीं पता उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। मिड का फंक्शन बेटा क्या करता है, मिड का फंक्शन ये करता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक पोजीशन से करेक्टर को आउट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे, चलिए समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उसका नाम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू मिड, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ माई स्ट्रिंग को बेटा, और इसके अंदर लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 6,3। तो अब न्यू स्ट्रिंग को जब मैं आउटपुट करूंगा, सो व्हाट शुड आई गेट, जब मैं न्यू स्ट्रिंग को बेटा यहाँ आउटपुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बेटा आउटपुट आ रहा होगा वो बेसिकली होगा ये कि समझ लें कि आप मिड के अंदर 3 पैरामीटर्स देते हैं कि किस स्ट्रिंग में से आपने आउट करना है, वो यहाँ आ जाएगा। 6 जो है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, कहाँ से आपने स्ट्रिंग को आउट करना है, और फिर स्टार्ट पोजीशन से ही कितने करेक्टर्स आपको देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स कह लीजिए या अल्फाबेट्स कह लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ करेक्टर्स बेटा, तो 6 पोजीशन से लेके टोटल 3 करेक्टर्स हमने क्या करने हैं, आउट करने हैं। तो बेटा न्यू स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर क्या आया होगा, अब आप काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, और फिर क्या आ गया बेटा 6, स्पेस आ गया, और उसके बाद 3 करेक्टर्स उठाने हैं, तो डब्ल्यू और ओ। तो ये 3 करेक्टर्स उठे होंगे, स्पेस आया होगा, डब्ल्यू आया होगा और ओ आया होगा। ठीक है, और अगर इसी तरह से हम इसको क्या कर लें सर, हम इसे कहते हैं भाई लेट से 7,3, तो फिर क्या उठेगा बेटा 7,3 से फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो आएंगी डब्ल्यू से। ठीक है, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स तक तो ओ है, और 6 कैरेक्टर के ऊपर क्या दिया हुआ स्पेस है, 7 कैरेक्टर के ऊपर क्या बन रहा है बेटा डब्ल्यू, फिर ओ, फिर आर। ओके, तो 3 कैरेक्टर्स बेटा यहाँ पे क्या होगा, आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई है। तो अब ये अगर पैरामीटर्स आपको याद रहेंगे तो आप इजीली गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर फर्स्ट टाइम पे वैल्यू 1 है, तो 1 पोजीशन से डाटा उठाना है, और स्ट्रिंग तो हमारा वही है नेम। तो दिस चार के अंदर बेटा क्या आया होगा सबसे पहले, दिस चार के अंदर सबसे पहले बेटा हमारे पास आ गया होगा स्पेस। ठीक है, तो मिड का फंक्शन लगाया तो हमारे पास जो दिस चार की वैल्यू आई है बेटा वो क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई दिस चार की। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस है ना पहले। फिर उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, फ्लैग अगर ट्रू है, जो कि इस केस के अंदर है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप न्यू नेम के अंदर क्या करेंगे, न्यू नेम इज इक्वल टू अपर केस ऑफ दिस चार। अब क्योंकि ये हमारे पास बेटा जो आया है ये स्पेस है, तो स्पेस का अपर केस कुछ भी नहीं होगा, तो न्यू नेम के अंदर सिर्फ आप यही वैल्यू क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे, बस यही वैल्यू जो है वो न्यू नेम के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गई बेटा बात।
फिर उसके बाद बेटा अब आप लगाएंगे क्या, इफ की कंडीशन, देखेंगे क्या दिस चार स्पेस कैरेक्टर के बराबर नहीं है अगर, तो फ्लैग को क्या करो, फॉल्स करो। लेकिन इस केस के अंदर तो स्पेस कैरेक्टर जो है वो बराबर है, यानी दिस चार जो है वो स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, तो बेटा फिर फ्लैग को फॉल्स हम नहीं करेंगे। फिर हम फ्लैग से यहाँ क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एल्स भी नहीं चलेगा। फिर हम इस वाले इफ के ऊपर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला इफ चल चुका है ना, तो ये वाला एल्स नहीं चलेगा, फिर वो बाहर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर दिस चार स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, तो फ्लैग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात? अच्छा, अब फर्दर बात को आगे लेके चलते हैं सर। अब हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। तो इंडेक्स प्लस वन हो गया, तो बेटा ये इंडेक्स को हमने क्या कर लिया, टू कर लिया। और उसके बाद बेटा ये एंड वाइल क्या करेगा, ये दोबारा से चलाएगा। अब मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। बेटा अब हमने जो करेक्टर उठाना है वो इंडेक्स टू को रेफर कर रहा है, यानी सेकंड पोजीशन से एक करेक्टर उठाइए, क्योंकि ये जो एक है, ये जो वन है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ करेक्टर्स को। और ये जो इंडेक्स है ये टू को रेफर कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो सेकंड करेक्टर उठाना है, तो सेकंड करेक्टर में क्या उठेगा बेटा, आई उठेगा। सही है, तो दिस चार के अंदर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस चार के अंदर हमारे पास जो है वो आई आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए बेटा। अब ये कह रहा है कि अगर फ्लैग क्या है, ट्रू है, जो कि वाकई ट्रू है, तो आप क्या करें उसको, उसको बेटा न्यू नेम के अंदर जो है वो आप दिस करेक्टर को अपर केस, यू केस बेटा कहलाता है अपर केस, ठीक है। यू केस का मतलब क्या होता है कि जो भी अल्फाबेट होगा उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आई बन जाएगा, स्पेस तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कैपिटल आई आ गया। ओके, फिर आइए बेटा यहाँ पर, और क्या कह रहा है कि दिस चार अगर स्पेस कैरेक्टर के बराबर नहीं है, जो कि वाकई इस केस के अंदर नहीं है, क्योंकि दिस चार के अंदर क्या मौजूद है बेटा, आई मौजूद है, ठीक है, और वो स्पेस कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो फ्लैग को आप क्या करेंगे बेटा, फ्लैग को जो है वो फॉल्स कर देंगे आप, ठीक है। सो फ्लैग जो है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख दें फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। सही है बेटा, और फिर एल्स में अगेन वो नहीं जाएगा, फिर कहाँ आएगा बेटा, फिर वो इस करेक्टर के अंदर आएगा, और ये दोनों बराबर नहीं है तो वो फिर बाहर आ जाएगा। और इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, अब हमारा थ्री हो जाएगा। सो व्हाट वी राइट, थ्री। सही है बेटा, तो हमने क्या कर लिया, थ्री वैल्यू को जो है वो लिख लिया है यहाँ पे। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, थ्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए बेटा, अब हमारे पास इंडेक्स थ्री हो गया, तो अब हम इस स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन से वैल्यू को जो है वो आउट करेंगे। अच्छा, अब जो बेटा करेक्टर हम आउट करेंगे वो क्या होगा, इंडेक्स में थर्ड पोजीशन से आउट होगा। अच्छा, थर्ड पोजीशन के ऊपर बेटा क्या मौजूद है, एन मौजूद है, ठीक है, ये देखते रहिएगा, ये हमने ये उठा लिया, फिर आई उठा लिया, अब हम क्या उठा रहे हैं, एन उठा रहे हैं। सही है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एन की बात कर रहे हैं। तो अब दिस चार के अंदर क्या आया होगा बेटा, एन आया होगा, तो दिस चार के अंदर बेटा हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन लिख देंगे। सही है, और फिर हम देखेंगे कि क्या फ्लैग ट्रू के बराबर है, फ्लैग तो ट्रू नहीं, फ्लैग तो फॉल्स है, तो बेटा वो इफ पे नहीं जाएगा। जब ये वाला इफ नहीं चलेगा तो अंदर वाला इफ भी नहीं चलेगा, वो फिर कहाँ आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। ओके, और एल्स में जब वो आएगा बेटा, तो न्यू नेम के साथ वो क्या मर्ज करेगा बेटा, दिस चार को मर्ज करेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी स्पेस आई, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एन, और इसको हम क्या कर देंगे, डबल कोटेशंस कर देंगे। ओके बेटा, और फिर हम देखेंगे कि क्या दिस चार स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, जो कि नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इंडेक्स को अपडेट करेंगे। इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, इंडेक्स जो है वो फोर हो जाएगा। अच्छा बेटा, जहां पर भी मसला है ना मुझे फौरन बता दीजिएगा ताकि मैं वहीं रुक जाऊं।
अगर आप पूरा ट्रेस करने के बाद बोलेंगे सर ये 3 कैसे हुआ था, तो वो मेरे लिए भी मुश्किल होगा आपको बताना, और आपके लिए तो समझना उससे ज्यादा। जो स्पेस करेक्टर है उसके अंदर ये इनवर्स ट्रायंगल स्टोर है ना? यस। ओके। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा क्या होगा, ये रीस्टार्ट होगा। जब वो रीस्टार्ट होगा बेटा, तो रीस्टार्ट में हम क्या करेंगे बेटा, रीस्टार्ट में ये करेंगे कि हम लोग जो है वो इंडेक्स को क्या कर चुके होंगे बेटा, फोर्थ कर चुके होंगे। जब इंडेक्स को बेटा हम फोर्थ कर चुके होंगे, इंडेक्स की वैल्यू 4 हो चुकी होगी बेटा, तो दिस 4 का मतलब ये कि स्पेस उठा होगा। 4 के अंदर क्या मौजूद है, 4 पोजीशन पे स्पेस मौजूद है बेटा। तो यहाँ क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या फ्लैग ट्रू के बराबर है, जो कि नहीं है। वो फिर कहाँ आया बेटा, एल्स के अंदर आया, और उसने इसको ऐसे ही क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, स्पेस कैपिटल आई एन और फिर स्पेस। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग गया, डबल कोटेशंस लग गया। फिर उसके बाद बेटा देखें क्या फ्लैग स्पेस 4 के बराबर है, हाँ है। ठीक है, दिस 4 के अंदर देखो ना स्पेस मौजूद है, और स्पेस करेक्टर ऑलरेडी स्पेस करेक्टर को रेफर कर रहा है। तो बेटा फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो व्हाट यू राइट हियर बेटा, यू विल राइट ट्रू ओवर हियर। सही है बेटा, फ्लैग को हमने क्या कर लिया, ट्रू कर लिया। और उसके बाद बेटा फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे बेटा, +1 कर देंगे। तो +1 से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 वैल्यू को रेफर कर रहा होगा। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक, यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखें बेटा, 5 होने के बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, दोबारा से वाइल लूप इसको ऊपर लेकर आएगा। अब देखें बेटा, अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, 5 हो चुकी है। जो डाटा वैल्यूज आ रही हैं उसमें अब यहाँ पर देखें नेम के अंदर ये स्पेस उठ चुका, आई उठ चुका, एन उठ चुका, फिर ये स्पेस उठ चुका। अब क्या उठेगा बेटा, ए उठेगा, क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है, फिफ्थ पोजीशन को रेफर कर रहा है। तो बेटा ये हमारे पास अब जो वैल्यू उठेगी फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, दिस 4 के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अच्छा, अब उसके बाद बेटा क्या होगा, अब इसके बाद बेटा ये होगा कि फ्लैग को हम चेक करेंगे क्या ये ट्रू के बराबर है, जो कि हाँ ट्रू के बराबर है। जब ट्रू के बराबर है बेटा, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, दिस 4 जो कि ए है उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी स्ट्रिंग के अंदर हम उसे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बेटा बनेगी वो बनेगी स्पेस कैपिटल आई एन स्पेस कैपिटल ए, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद हम इसको डबल कोटेशंस कर देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ न्यू नेम तक आ गया। फिर हम देखेंगे कि क्या दिस 4 जो है वो स्पेस करेक्टर के बराबर नहीं है, जो कि वाकई नहीं है। तो फ्लैग को हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर फ्लैग को जो है वो हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। तो हम यहीं पर ही फ्लैग को क्या लिख देंगे बेटा, फॉल्स लिख देंगे। फ्लैग को क्या लिख देंगे बेटा, फॉल्स लिख देंगे। और उसके बाद बेटा फिर हम क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि दिस 4 स्पेस के बराबर है, जो कि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स को अपडेट करेंगे अपना। तो इंडेक्स हमारा बेटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए, और वीडियो के बाद भी आपने जब मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप पहले खुद से कीजिएगा ये सॉल्व, और फिर उसके बाद कंपेयर कीजिएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। असल में क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी ये करनी है मुझे कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो है वो बेहतर हो। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर नहीं होगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, और वो जब ही पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा हमने फिफ्थ तक वैल्यूज उठा ली हैं, अब हमने सिक्स पोजीशन से वैल्यूज उठानी है। ए तक वैल्यू उठ गई है, अब हमारे पास क्या रह गए, दो स्पेसिस रह गए, और उसके बाद सी यू पी रह गया है। सही है, तो जरा जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। अब देखें इस केस के अंदर हमें क्या करना है बेटा, अब हमारे पास सिक्स पोजीशन से जो वैल्यू उठ रही है वो स्पेस उठ रहा है। तो हम दिस 4 के अंदर बेटा क्या लिख देंगे, स्पेस लिख देंगे। सही है। और फिर देखेंगे क्या फ्लैग ट्रू है, जो कि नहीं है, वो कहाँ आ गया, एल्स में आ जाएगा। जब एल्स में आएगा तो वो उसको इसी के साथ ही क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। सो बेटा ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी स्पेस कैपिटल आई एन स्पेस कैपिटल ए, और उसके बाद बेटा क्या आ गया, यहाँ पर स्पेस आ गया।
ठीक हो गई बेटा बात यहाँ पे? फिर उसके बाद बेटा इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या दिस कैरेक्टर स्पेस के बराबर है, हाँ है। जब बराबर है बेटा तो फ्लैग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू करेंगे। तो फ्लैग के साथ बेटा हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। सही है बेटा, तो फ्लैग क्या बन गया बेटा हमारा यहाँ पे, ट्रू बन गया। फर्दर बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। इंडेक्स की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 7 हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 7 लिख देंगे। 7 लिखने के बाद बेटा फिर दोबारा से लूप चलेगा, और 7 पोजीशन से जो डाटा आउट होगा बेटा वो क्या होगा, स्पेस कैरेक्टर आउट। ठीक है, स्पेस कैरेक्टर आउट होगा। अच्छा, अब स्पेस कैरेक्टर जब हम आउट करेंगे बेटा तो उसके बाद फ्लैग को चेक करेंगे क्या ये ट्रू के बराबर है। अच्छा, मैं ये रिमूव इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको ट्रेसिंग में मसला ना हो। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब आ जाएगी बेटा लाइन नंबर 25 पे। देखें फ्लैग ट्रू के बराबर है, हाँ है। जब ट्रू के बराबर है तो इसको वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि स्पेस का अपर केस तो कुछ भी नहीं होता ना। ठीक है बेटा, तो आपने क्या लिखा यहाँ, स्पेस आई एन फिर स्पेस फिर ए, फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, डबल जो है वो स्पेस आ गया। सही है, इसको मैं जरा सही से लिख दूं, क्योंकि जब तक आपके पास ये सही से वैल्यूज क्लियर नहीं होंगी तो वो आपको भी कंफ्यूजन ही रहेगी। अब बेटा हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास न्यू लाइन वाला काम भी हो गया। फिर हम देखेंगे दिस चार क्या स्पेस कैरेक्टर के बराबर नहीं है, जो कि है। तो हम कहाँ आ गए बेटा, हम आ गए फिर इफ से बाहर, और फिर हम ये वाले इफ के अंदर आ गए। इसके अंदर क्या कह रहा है कि दिस चार जो है वो स्पेस कैरेक्टर के बराबर है। ये वाकई ही बराबर है। जब बराबर है तो फ्लैग को हम क्या कर देंगे बेटा, ट्रू कर देंगे। तो ट्रू ट्रू ऑलरेडी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो ट्रू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब अपडेट होता है ना ट्रेस टेबल के अंदर हम तब लिखते हैं। जब वो अपडेट नहीं हो रहा तो वैसी है, तो वो वैसी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर बेटा हमारे पास देखें इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। तो बेटा ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। अब बेटा 8 होने के बाद दोबारा से लूप चलेगा, और फिर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आउट होंगी। और अब हमारे पास जो वैल्यू आउट हुई होगी बेटा वो क्या हुई होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बेटा आया होगा CUP कब रह गया है। तो अब हम C उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 8 पोजीशन के ऊपर C आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे C। ठीक है, C लिखने के बाद फ्लैग को चेक करेंगे, ट्रू के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और न्यू नेम में सेव कर देगा। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, स्पेस कैपिटल I N स्पेस ए, फिर दो स्पेस और फिर कैपिटल C। सही है बेटा। फिर उसके बाद सर आगे बढ़ जाएं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये सर कि हम मर्ज करके देखेंगे क्या दिस चार स्पेस कैरेक्टर के बराबर नहीं है। हाँ, चूंकि बराबर नहीं है। ठीक है, दिस चार के अंदर तो C है, और स्पेस कैरेक्टर तो स्पेस है। तो फ्लैग को क्या करा, फ्लैग को हमने यहाँ पर बेटा फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो फ्लैग बिकम्स फॉल्स। ठीक हो गई बेटा बात। अब फ्लैग फॉल्स हो गया तो उसके बाद एल्स तो चलेगा नहीं, फिर ये हम यहाँ पर आएंगे, क्या दिस चार स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, जो कि नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इंडेक्स को अपडेट करेंगे। तो इंडेक्स बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी 9। सो वी विल राइट 9 ओवर हियर।
सही है सर। चले, अब 9 होने के बाद बेटा अब हमारे पास जो वैल्यू आई होगी वो क्या आई होगी, वो आई होगी यू। ठीक है, ये देखते रहिएगा ताकि आपको मसला ना हो। चाहे तो ये जूम इन करके भी रख लें आप, और इनको अपने पास जो है वो पेंसिल से लिख लीजिएगा कि 1 पोजीशन ये है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। तो 9 पोजीशन के ऊपर बेटा क्या आ रहा है, यू आ रहा है। चले, वापसी आ जाइए जल्दी से। तो 9 के ऊपर जो वैल्यू बेटा आउट होगी वो क्या होगी हमारे पास, यू होगी। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ्लैग जो है वो हमारे पास ट्रू के बराबर है, जो कि नहीं है। तो हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। जब हम एल्स में जाएंगे बेटा तो न्यू नेम के अंदर हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग बनेगा स्पेस आई, फिर एन, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर कैपिटल ए, फिर 2 दफा स्पेस, फिर सी और फिर यू। सही है बेटा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या दिस 4 स्पेस करेक्टर के बराबर है, जो कि नहीं है। तो इंडेक्स को हम क्या कर देंगे बेटा, +1 कर देंगे। सो इंडेक्स बिकम्स 10। सही है बेटा, इंडेक्स क्या बन गया बेटा, 10 बन गया। जब 10 बन गया तो हम बेटा दोबारा से फिर क्या करेंगे, फिर हम दोबारा से जो है वो लूप को रीस्टार्ट करेंगे। और अब हमारे पास जो वैल्यू बेटा आउट हुई होगी वो दिस 4 के अंदर क्या आया होगा बेटा, पी आया होगा। सो वी विल राइट पी ओवर है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या फ्लैग ट्रू के बराबर है, जो कि नहीं है। तो वो एल्स में जाएगा और उसके बाद इनको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी बेटा वो ये बनेगी। सही है बेटा, ये हमारे पास क्या बन गई, फाइनल वैल्यू बन गई। फिर हम चेक करेंगे कि दिस 4 क्या स्पेस कैरेक्टर के बराबर है, जो कि नहीं है। तो फ्लैग आपका अपडेट नहीं होगा, फ्लैग जो है वो ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद इंडेक्स को बेटा हम क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो बेटा फ्लैग जब 11 होगा और फिर जब हम ऊपर जाएंगे बेटा तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास सर हो चुकी होगी 11 और टोटल लेंथ होगी 10। तो ये लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जब फेल हो जाएगी बेटा तो हमारे पास लूप टर्मिनेट करेगा और फिर हम न्यू नेम को क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो न्यू नेम के अंदर आउटपुट हमारा यही होगा। तो यही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा और जो वैल्यूज हैं बेटा वो यही रह जाएंगी। सही है। फाइनल में फिर आप ये सारी चीजें लिख दीजिएगा ताकि आपको एक दफा क्लियर हो कि भाई ये हमारा आउटपुट आया है, या कोड हमारा जो है वो यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पी रह गया और यहाँ पर वैल्यू क्या रह गई बेटा, फॉल्स रह गई। सही है बेटा। तो ये देखें, ये क्वेश्चन इस तरह से देखें, ये है ट्रिकी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया है। और समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आता है, उसकी भी प्रैक्टिस हमारी चलती रही है। सर और ये इसी फास्ट तरीके से 5 मार्क्स के लिए बहुत लंबा नहीं है? सर हाँ, ये थोड़ा सा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। सर जो स्पेस का कैरेक्टर है वो पीछे नहीं आएगा आए के आखिरी बेटा न्यू नेम में? कहाँ नहीं आएगा। जो आखिरी न्यू नेम लिखे ना आपने वो स्टार्ट स्पेस कैरेक्टर से नहीं होगा, जो इनवर्स ट्रायंगल। अच्छा ये वाला कह रहे हो, अच्छा सही है, सही सही, सॉरी वो मैंने मिस कर दिया। ये पूरा ही आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू यार। सही है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, फाइनल हमारा जो है वो आंसर हो गया है। और ये जो है वो कहलाती है सर सूडो कोड ट्रेसिंग। ठीक है, सूडो कोड ट्रेस करने के लिए भी आपको वो दे देता है कुछ क्वेश्चंस। सही है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं।